हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो lecture we have studied about the elimination method and we have seen some examples of elimination method. तो let us move forward. Let us see question number 2 and its third part of question number 2. तो बच्चों अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से रीच करेंगे। ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और जब भी आप नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब भी नंबर डिजिट से एक्चुअली इट इज डिजिट रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2-digit number. तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज अबाउट 2-digit number. द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit number इज 9, यानी दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो सम इज 9. ऑल्सो द 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर है स्टूडेंट, 2 डिजिट का जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स is 2 times of the twice of the number obtained by reversing the digits. Students, you know, if we reverse the digits, if we change the places of unit digit and 10th digit, then number will be changed. So original number 9 times of the original number is equals to the 2 times of the new number obtained by reversing the digits or changing the digits. तो find the number students. तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से देखा, तो आइए पहले नंबर थ्योरी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कोई भी दो एनी 2-digit नंबर, हाउ इट वर्क्स। तो सपोज वी हैव 35. तो स्टूडेंट 35 इट इज 10th digit and it is unit digit. This is unit digit and this is 10th digit. तो वी हैव 2-digit नंबर। इफ वी रिवर्स द प्लेसेज ऑफ नंबर, रिवर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा 53. नाउ दिस इज यूनिट डिजिट एंड दिस इज 10th digit. तो इन दोनों का पैटर्न क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? तो आप देख पा रहे हैं कि 35 है, तो 35 का मतलब क्या है? 3 into 10 plus 5, 3 into 10 plus 5, यानी 10th digit में 10 का मल्टीप्लाई होता है। और जब जैसे ही आप चेंज कर देंगे बच्चों, जैसे ही आप डिजिट चेंज कर देंगे, तो डिजिट चेंज करने पर क्या होगा? आपका ये चेंज हो गया, तो 5 into 10 plus 3 हो जाएगा, 5 into 10 plus 3 53 हो जाएगा। तो कोई भी 2-digit नंबर है तो इस तरह से काम करता है। जैसे आपके पास कोई 2-digit नंबर है XY या YX, कैसे भी आप सपोज कर सकते हैं XY है अगर, तो ये यूनिट डिजिट है और ये 10th digit है, यूनिट डिजिट और 10th digit। तो इसको अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें, इसको लिखना चाहें, तो नंबर क्या होगा? अगर ये डिजिट्स है बच्चों, अगर ये डिजिट्स है तो नंबर होगा आपका 10x plus y। और जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने पर क्या हो जाएगा? YX हो जाएगा। तो YX की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में स्टूडेंट्स? अगर ये आपका डिजिट है, दिस इज 10th digit एंड दिस इज यूनिट, तो 10th digit इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, जैसे जब हमारा ये नंबर है, अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो यूनिट चेंज करने पर ये वाला नंबर मिलेगा, यानी ये वैल्यू मिलेगी उसकी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से कहीं पर नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो एक 2-digit नंबर, तो देखिए कैसे लिखेंगे। these 4 steps are very important, very important, और this part is very important. तो let us take 10th digit of the number is x, 10th digit is x and unit digit is y. तो स्टूडेंट्स नंबर क्या होगा बच्चों? जैसे इस तरह से है, अभी मैंने समझाया, 10th digit x, unit digit y, तो नंबर क्या होगा? नंबर विल बी 10x plus y. If you reverse the digit, on reversing the digit, what will be the number? Number will be YX and यानी इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इट डजंट मीन x into y, इसका मतलब x y नहीं है। नंबर वाले सिचुएशन में हम लोग ये सिर्फ डिजिट्स हैं, तो इनकी डिजिट्स की अपनी प्लेस वैल्यू होती है नंबर पे। तब नंबर रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा? नंबर रिवर्स करने पर आफ्टर रिवर्सिंग 10th digit विल बी y, यानी 10y, और यूनिट डिजिट ये हो जाएगा। तो ये 4 चीजें जब भी डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये 4 आपको करना है। अब देखिए व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन द सम ऑफ डिजिट इज 9, सम ऑफ डिजिट इज 9, यानी x plus y equals to 9. And second condition is 9 times of the original number. So which number is original? This is the original number जो हमने सपोज किया। This is original number and this is the number we obtained after reversing the or interchanging the digits. कहीं बच्चों रिवर्सिंग लिखा रहता है, रिवर्सिंग द डिजिट्स और इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो यानी स्टूडेंट्स 9
एंड 10x प्लस y। बच्चों एक्स वाई नहीं लिखना, डिजिट्स नहीं लिखना, डिजिट्स की वैल्यू जो है वही लिखना, ये ध्यान देना है। तो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ये 2 टाइम्स ऑफ द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर इज 10y प्लस x। 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। नाउ x एक तरफ कर लेते हैं और x एक तरफ कर लेंगे तो व्हाट वी विल गेट 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। यानी बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? 9x माइनस, तो दिस इज 88x एंड 9y माइनस 20 में 9 माइनस कर देंगे तो बच्चों माइनस 11y इक्वल्स टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 11, डिवाइडिंग बाय 11, तो व्हाट वी विल गेट? 11 से डिवाइड कर देंगे तो 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज स्टूडेंट्स इक्वेशन 2। नाउ इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। मेन पोर्शन इज दिस। अब आपको सॉल्व करना बहुत इजी है, तो देखिए स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। स्पेशली इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड। आइदर यू कैन यूज एनी मेथड नोन टू यू। सो लेट अस दिस द कोफिशिएंट ऑफ y इज सेम, दोनों में कोफिशिएंट सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, अगर बच्चों कोफिशिएंट सेम होता है तो ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। if कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट तो ऐड करेंगे, तो x प्लस y इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कुछ नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9x इक्वल्स टू 9 यानी x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 1। अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए तो फ्रॉम 1 या 2 में भी रख सकते हैं आप, ये इक्वेशन 2 है, आप 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 प्लस y इक्वल्स टू 9 यानी स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 8। तो बच्चों ये हमारी डिजिट्स आ गए, बट ये नंबर नहीं है। अब देखिए आपने क्या सपोज किया था, 10th डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है, यानी बच्चों नंबर क्या होगा? नंबर विल बी 10th डिजिट 1x है और ये 80, तो आवर आंसर विल बी 80। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको आंसर लिख देते हैं, दिस इज नॉट आंसर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 2 and its 4th पार्ट। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। स्टूडेंट्स हम लोग बैंक जाते हैं, एटीएम से आते हैं, तो 2000 रुपीज उसने विथड्रॉ किए। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो बच्चों ये करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जब भी करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होता है। तो आपको सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर 50 रुपीज का नोट्स है तो 2 रुपीज देना पड़ेगा तब 100 होगा, 3 रुपीज देगा तो 150, 3 नोट्स देगा तो 150 हो जाएगा, 4 नोट्स देगा तो कुछ नोट्स 50 रुपीज के और कुछ नोट्स 100 रुपीज के, ये उसने बोल दिया है। तो मीना गॉट 25 नोट्स, उसको जो नोट मिले दोनों मिला के 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स, तो टोटल काउंटिंग में बच्चों उनका काउंटिंग नंबर कितना था? काउंटिंग नंबर था 25। अगर 25 सारे 100 के होते बच्चों तो आप सोच सकते हैं कि 2000 रुपीज नहीं होते, वो कितने हो जाते? 2500 हो जाते। तो कुछ नोट्स 100 के हैं और कुछ नोट्स 50 रुपीज के हैं। तो ऐसे केसेस में जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है करेंसी रिलेटेड और डिनोमिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम लोग डिनोमिनेशन के नोट्स की संख्या सपोज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 and its 4th part. So let us take number of 50 rupees notes. 50 rupees notes equals to x. x नोट मिले, फॉर एग्जाम्पल 2 नोट मिले, 3 नोट मिले, कितना पता नहीं है, तो x एंड 100 रुपीज नोट्स
नंबर ऑफ 100 रुपीज, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। यानी बच्चों अगर आप नोट्स को काउंट करें तो उनकी नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज वाई। तो अब बोला है फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, सिंपल सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोला है सी रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड नोट्स कितना है, टोटल रिसीव्ड नोट्स 25, यानी 100 रुपीज नोट्स और 50 रुपीज नोट्स दोनों का नंबर मिला के तो टोटल नोट्स कितना है, टोटल नोट्स इक्वल्स टू 25। यानी बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25। तो दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन 1। एंड सेकेंड कंडीशन, अब बच्चों बात आती है कि उसको टोटल रुपीज ही हैज विथड्रॉन टोटल 2000 रुपीज, यानी पूरी वैल्यू जो होगी कैश वैल्यू होगी, कैश वैल्यू है 2000 रुपीज। तो आपको बच्चों पता है अगर ये नोट है तो इनकी वैल्यूज कितनी होगी, तो टोटल मनी कितना है, टोटल मनी है बच्चों 2000 रुपीज। जब भी इसका क्वेश्चन आए तो इसी तरह से करते हैं। तो देखिए x, अगर ये 50 रुपए के 2 नोट होते तो वैल्यू 100 हो जाती, 3 नोट होते तो वैल्यू, तो कितने भी नोट हो 50 रुपए के x नोट है तो कितना हो गया बच्चों 50x। 50 रुपए से इतने मनी मिलेगा उसको, और 100 रुपीज से कितना मिलेगा 100y, क्योंकि 100 रुपीज के y नोट्स है। इसको सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर 100 रुपीज के 2 नोट्स होते तो 200 मिलते, 100 रुपीज के 3 नोट्स होते हैं तो 300 मिलते, 100 रुपीज के y नोट्स हैं तो 100 इंटू वाई रुपीज मिलेंगे। तो ये सेकेंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल। आप हिसाब किताब को रखना आपको आना चाहिए जैसे काउंटिंग होती। तो बच्चों ये टोटल मनी 100 रुपीज नोट्स और 50 रुपीज से उसको इतना पैसा मिलेगा, 100 रुपीज से इतना मिलेगा, दोनों मिलाकर के 2000 है। अब देखिए इक्वेशन में बहुत बड़े बड़े कॉफिशिएंट है, तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं 50 से डिवाइड कर सकते हैं। 50 से डिवाइड करने से सिंपल हो जाएगा क्योंकि ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 50, सो डिवाइड बाय 50। तो डिवाइड बाय 50 व्हाट वी विल गेट, तो दिस विल बी x, दिस विल बी 2y एंड दिस विल बी, इसको आप 50 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 400। तो दिस इज इक्वेशन 2। You can see equation 1 and 2. Here elimination method is very easily applicable because coefficient of x is same. x का coefficient same है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो simply we will subtract. तो equation 1 minus 2. So x plus y equals to 25 and x plus 2y equals to 400. Subtract these two equation, minus minus minus, this will cancel out. y minus y, तो निगेटिव पार्ट इज ग्रेटर, तो यू विल गेट माइनस y इक्वल्स टू माइनस 400 माइनस 25, यानी स्टूडेंट 375। ये बच्चों 400 नहीं बचेगा, दिस विल बी आप 40 डिवाइड करने के बाद 40 बचेगा। अगर आप इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो 400 नहीं 40 बचेगा ओनली। तो 40 माइनस 15 तो माइनस 50, यानी बच्चों y से y कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट वी विल गेट y इक्वल्स टू 15। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 व्हाट वी विल गेट x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, यानी x इक्वल्स टू 10। यानी बच्चों सीधा सा मतलब है x इक्वल्स टू 10 का मतलब है 50 रुपीज के कितने नोट्स है, नोट्स ऑफ 50 रुपीज equals to 10 and notes of 100 rupees equals to 20। अब आप देख सकते हैं अगर 100 नहीं, ये कितना है y की वैल्यू 15, 100 रुपीज के 15 नोट्स हैं तो बच्चों 100 रुपीज के 15 नोट्स मतलब 1500 हो गया, और ये 10 नोट्स 50 रुपीज के तो ये हो गया 500, यानी टोटल मिलाकर के 2000 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसी का हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको कंप्लीट करना, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। हियर इट इज 40 ओनली, नॉट 400। देखते हैं बच्चों 5th पार्ट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। स्टूडेंट्स जनरली यू इशूज बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, तो सम लाइब्रेरीज है फिक्स्ड चार्ज,
तो lending library हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, मतलब फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है। अगर आप फर्स्ट 3 days के लिए ले जाते हैं तो जैसे एक फिक्स चार्ज होता है ना कि 50 रुपए लगेंगे या 10 रुपए लगेंगे, कुछ भी, वो फिक्स है। एंड आफ्टर दैट एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और इसके बाद हर उसके लिए एक फिक्स चार्ज है कि अगर आप 4 दिन 5 दिन जितना भी लेट करते हैं तो लाइक लेट पेमेंट एडिशनल चार्ज। सपोज सरिता पेड 27 एंड केप्ट ए बुक फॉर 7 days। तो बच्चों देखिए, अगर 7 days रखा तो 7 days को आप कैसे ब्रेक करेंगे? 7 days को कैसे ब्रेक करेंगे? 7 days में 3 days तो फिक्स चार्ज होगा, और इसके बाद जो 4 days बचेंगे उसको एक एडिशनल चार्ज लगेगा, एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। तो एडिशनल 7 days को आप ऐसे ब्रेक करेंगे। एंड वाइल सुशी पेड 21 rupees एंड सी केप्ट द बुक फॉर 5 days। और जो दूसरी बच्ची है सुशी, इसने 5 days बुक रखा, तो 5 days को कैसे ब्रेक करेंगे? आपको 3 days फिक्स्ड और 2 days एक्स्ट्रा। तो बच्चों इस चीज को ध्यान में रख के आपको काम करना है। लेंडिंग लाइब्रेरी का रूल क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। तो बेसिक क्वेश्चन इज कि लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड आफ्टर 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो 2 चीजें हमको सपोज करनी पड़ेंगी, 2 वेरिएबल सपोज करने पड़ेंगे, वन फॉर फिक्स चार्ज एंड अनदर एडिशनल चार्ज फॉर पर डे। तो लेट अस टेक फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल्स टू x रुपीज। पहले फर्स्ट 3 days के लिए जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है। एंड पर डे एडिशनल चार्ज फॉर आफ्टर 3 days, ये स्टूडेंट्स y रुपीज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि x 3 दिन के लिए आपको x रुपए लगेंगे, उसके बाद जैसे आपने 4 दिन रखा तो y रुपए और देना होगा, 5 दिन रखा तो 2 into y देना होगा, क्योंकि ये पर डे कि फोकस ऑन दिस पार्ट, इट इज एडिशनल चार्ज पर डे। जितना जैसे आप 10 दिन एक्स्ट्रा करते हैं तो 10 y आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये बच्चों आपको कंडीशन समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज a girl named Sarita kept the book for 7 days। ये मैंने आपको बच्चों में यहाँ समझाया है ना। तो paid money for 7 days, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर किसी पर्सन ने, सरिता, क्वेश्चन में गिवन है सरिता केप्ट द बुक विथ हर से अप टू 7 days। तो एंड फॉर 7 days शी हैज पेड 27 rupees। तो बच्चों इस 27 में कुछ फिक्स चार्ज होगा और कुछ एडिशनल चार्ज होगा, क्योंकि उसने 7 days तक बुक रखा। तो 7 days को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 3 फिक्स डेज, यानी 3 फिक्स डेज के लिए 100 रुपए बचेगा, प्लस 4 days क्या होंगे, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 days एडिशनल है। तो फॉर एडिशनल पर डे एडिशनल इट इज चार्ज इज y रुपीज। तो 1 दिन का y रुपए तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, यानी x प्लस 4y फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन का एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 27। आप समझ पा रहे हैं ये कैसे लिखा गया? फिक्स चार्ज फॉर 3 days एंड फॉर नेक्स्ट 4 days एडिशनल चार्ज इज y रुपीज पर डे। तो y रुपीज पर डे 4 day। तो दिस इज इक्वेशन 1। एंड स्टूडेंट सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सो लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, simultaneous equation always has 2 conditions। तो Sushi has kept the book for 5 days। A girl named Sushi kept the book for 5 days। तो paid money for 5 days।
तो 5 days she has paid 21 rupees. तो in 20 rupees there will be some fixed charge. तो fixed charge is y and for additional charge कितना डे एडिशनल है स्टूडेंट इन 5 days 2 days आर एडिशनल. तो 2 days एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 21. समझ पा रहे हैं बच्चों. इस टाइप के क्वेश्चन में जो फिक्स चार्ज है 3 days के लिए है. जितना डेज के लिए फिक्स चार्ज है उतना डे आपको अलग कर देना है. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं. 3 day की जगह 7 days कर सकता है या इस नंबर ऑफ डेज को बढ़ा सकता है, रुपीज बढ़ा सकता है, कुछ भी डिजिट चेंज हो सकता है. अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. बहुत इजी है एलिमिनेशन से सॉल्व करना. क्यों? क्योंकि बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट सेम है. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग minus minus and minus, these two will cancel out. So 4y minus 2y and 2y equals to 27 minus 21. तो 27 में 21 माइनस हो गया तो 6. यानी स्टूडेंट्स y equals to 3. The value of y is 3 and use the value of y in this equation. तो from equation 1 you can use y in any equation in 1 or 2. You can use in 2 also. 2 में यूज कर लेते हैं. 2 में यूज करना तो और आसान है. in equation 2 so x plus 2 into 3 equals to 21 and x equals to 21 minus 6 x equals to 15. So students this type of charges are given. x equals to 15 and y equals to 3. यानी फिक्स चार्ज कितना है बच्चों? फिक्स्ड चार्ज इज fixed charge for 3 days. Fixed charge for 3 days is x यानी 15 rupees और additional charge is 2 rupees per day. 3 rupees per day. 3 rupees per day. इस तरह से ये आपका ये वाला पूरा पोर्शन ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है. स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस साल सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ लेंगे, जानकारी अपनी रखेंगे तो उतना ही बेहतर होगा. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.